अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। वलेंशिया टाउन केस की प्लानिंग आखिर कहाँ पे हुई? अलीना का जहर लाने वाले शख्स से क्या ताल्लुक़ निकला, कितना करीबी ताल्लुक़ था? 15 दिन के अंदर अंदर वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कैसे हो गई यहाँ के लोगों में, किस तरह से उसके जो है कॉन्टेक्ट्स बन गए, किस तरह से जो है एक शख्स उसको जहर ला के देने के लिए तैयार हो गया। सीसीटीवी वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं। शौहर ने आइसक्रीम क्यों नहीं खाई? बहनों ने भी इसका पोल खोला है। कातिल कौन है? अमरीकी हुकाम की तफ्तीशी टीम से मुलाकात हुई है। अब वलेंशिया टाउन केस जो है वो दोबारा खुला है। मासी ने कुछ पोल खोले हैं। बेटे की चीखें, जहर की प्लानिंग और मरने से पहले आखिरी बात, हकीकत क्या है? क्या इतना मामूली आसान केस है जिसको हर चीज़ को अलीना पे डालने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अलीना तो अब इस दुनिया में नहीं है, वो तो आके सच्चाई नहीं बयान कर सकती, लेकिन जानने से पहले तो वो सच्चाई बता गई थी। अब उसको घुमाने की कोशिश कौन कर रहा है? आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। लाहौर का वलेंशिया टाउन, वहाँ पे एक खौफनाक बल्कि अलमनाक जो है वाक़या पेश आता है जिसने पूरे पाकिस्तान को, अमेरिका को हिला के रख दिया। एक माँ, 3 मासूम बच्चे, इतने सालों बाद पाकिस्तान वापस आना, 15 दिन से यहाँ पे मौजूद थे। अलीना की इतनी दोस्ती हो गई, इतने ताल्लुकात उसके इस्तवार हो गए लोगों से कि जहर जैसी चीज़ तक कोई लाने के लिए तैयार हो गया। एक घर जो चंद घंटों में कब्रिस्तान बन गया। पहले कहा गया कि अलीना ने खुद बच्चों को जहर दिया और अपनी जान ले ली, लेकिन अब कहानी एकदम से बदलना शुरू हो चुकी है, बल्कि कहानियाँ खुलना शुरू हो गई हैं। केस दोबारा से ओपन हुआ, मासी ने पोल खोल दिया। पुलिस तो पहले दिन से कोशिश कर रही है कि ये केस जो है जल्दी से बंद हो जाए, ये केस अलीना पे डाल के जो है इसके ऊपर मनो मट्टी डाल दी जाए। तो क्या असर रसूख है पुलिस में, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? क्या सही अंदाज में इस केस की तहकीकात हो रही है? क्या अलीना के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला है? क्या सच्चाई सच में कोई जानना चाहता भी है या नहीं? बेटे की चीखें और जो मार की बातें हैं वो भी सामने आ रही हैं। जहर कहाँ से आया? अलीना की जो फ्रेंड है उसका क्या किरदार है सारे मामले में? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई शौहर सच में कातिल है? 17 जुलाई 2026 को वलेंशिया टाउन के एक घर से 40 साल अलीना और उसके 3 अदद बच्चों की, 16, 11 और 9 साल के बच्चों की लाशें मिलती हैं। इब्तदाई तौर पे पुलिस नासिर डॉगर को हिरासत में लेती है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रख सकती। बाद में पुलिस ने कहा अलीना ने शौहर को मार्केट भेजकर बच्चों को जहरीली आइसक्रीम खिलाई है और ख़ुद भी जहर खा लिया। ये पुलिस ने कहानी बाद में सुना दी। और फिर नासिर डॉगर की जो भी चीज़ें इन्वेस्टिगेट की, हम देखें ना, नासिर डॉगर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मुबैना तौर पे ये भी हो सकता है कि पूरी प्लानिंग की गई हो, बहुत सारी कहानियाँ हो सकती हैं। उनके तो ख़ुद के भाई जो हैं बड़े आला अफसर हैं पुलिस में, तो जो सीसीटीवी फुटेजेस और मोबाइल की लोकेशन वगैरह ट्रेस की गई है, वो तो आजकल बच्चे को पता है कि किस तरह से सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग हो रही है और मोबाइल जहाँ जहाँ लेकर जाएंगे वो ट्रेस हो रहा है। खैर, बैरून मुल्क मुकीम बहनों ने तस्दीक की कि अलीना ज़हनी बीमारी का शिकार थी और इलाज करवा रही थी। अब बहनें भी ये कहानी सुना रही हैं कि वो तो ज़हनी बीमार थी, लेकिन बहनें इस पर रोशनी नहीं डाल रही कि अगर वो ज़हनी बीमार थी तो उसको पाकिस्तान लाने का क्या तुक बनता था? और अगर वो इतनी ज़हनी बीमार थी तो अमेरिका, जहाँ पे वो सदियों से रह रही है, वहाँ पे उसको जहर नहीं मिला। वहाँ तो चूहे मार गोलियाँ इतनी जो है खौफनाक होती हैं, इतना असर रखती हैं कि बंदा जो है वो लुढ़क जाता है। वो पाकिस्तान आने का इंतज़ार कर रही थी, पाकिस्तान आएगी, यहाँ पर चीज़ें मिलना भी थोड़ा मुश्किल है। वो किसी से कॉन्टेक्ट करेगी, 15 दिन के अंदर उसके इतने कॉन्टेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, वो उसको ला के भी दे देगा और वो बच्चों को खिला भी देगी, शौहर को भेजेगी कुछ 2 घंटे के लिए ग्रॉसरी लेने और उसके वापस आने का इंतज़ार करेगी। वो भी आएगा तो आइसक्रीम खाएगा। भाई, अगर उसको मारना था तो उसको भेजती ना, पहले वो बच्चों को मारेगी। बच्चों को क्यों मारेगी? मतलब समझ से बाला तर है। और इतनी ज़हनी मरीज़ा थी तो वो अमेरिका किस चीज़ का इंतज़ार करे थी? उसने वहाँ पे कुछ क्यों नहीं किया? अब केस दोबारा खुल गया। अलीना की बहनों और काम करने वाली मासी के बयान की तफसीलात नई सामने आई हैं। अलीना की बहन के मुताबिक नासिर डॉगर उस पर तशद्दुद करता था। बहनों की भी समझ नहीं आ रही, कहते तशद्दुद भी करता था, फिर इस पर भी एम्फेसाइज़ कर रही कि वो बीमार थी। अलीना के लिए कोई आवाज़ शायद नहीं उठाना चाहता। यही नहीं, बल्कि अलीना की वीडियोस भी मौजूद हैं जिनमें वो चीख चिल्लाती भी नज़र आ रही है। सवाल ये है कि तो फिर नासिर अलीना और बच्चों को पाकिस्तान लाया क्यों गया? आए क्यों पाकिस्तान? और अगर लाया तो फिर मरने के लिए वो अकेला क्यों छोड़ के गया? अगर वो इतनी खौफनाक डिप्रेशन में मुब्तला थी तो पाकिस्तान लाने का मकसद तो फिर यही लगता है ना कि यहाँ पे तो आप अफोर्ड कर सकते हैं 24/7 अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। चलिए, अमेरिका से अच्छे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे आप हाउस हेल्प अफोर्ड कर सकते हैं 24/7। यहाँ पे आप
नर्सिस वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, आप उनको एडमिट करवा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं करवाया गया। तो फिर तो ये बात ना कहें ना कि वो इतनी बीमार थी, उसको ऐसे छोड़ा हुआ था। अब पीछे की तो कोई और ही कहानी है। अब ये देखें, सवाल तो बहुत सारे हैं। यानी अलीना ने बाकायदा प्लानिंग की, एक दिमागी मरीज़ ने बाकायदा प्लानिंग की, इनके मुताबिक जो दिमागी मरीज़ा थी, जहर मंगवाया। वो इतनी दिमागी मरीज़ा थी कि उसने अपने कॉन्टेक्ट्स बना भी लिए पाकिस्तान में 15 दिन के अंदर, और उससे जहर मंगवा भी लिया। ऐसी औरत के साथ वो 16 साल से रह रहा है, उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसा कदम उठा सकती है। अजीब बात है। ये केस अभी मुकम्मल तौर पे हल नहीं हुआ, असरअंदाज होने की कोशिश ना की जाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन सही अंदाज में होनी चाहिए, यही पाकिस्तान की आवाम जानना चाहती है। अमरीकी हुकाम भी हरकत में आ गए हैं। क्या ये सिर्फ ज़हनी बीमारी का नतीजा था, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है जो अलीना के साथ ख़त्म हो गई है, वो कभी एक्सपोज नहीं होगी? क्योंकि जायदाद और इंश्योरेंस के साथ साथ अमेरिका में अफेयर का मामला भी जो है वो कहानियाँ आ रही हैं। अब कहानियाँ तो बहुत सारी आ रही हैं, बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ने करनी है। अब इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस तभी करेगी जब उन पर प्रेशर होगा। अब प्रेशर कहाँ से आएगा? यहाँ तो लोगर साहब की तो अपनी फैमिली पुलिस में है। तो आपकी इस पे क्या ओपिनियन है? जो चीज़ें इतनी दिखाई जा रही हैं, क्या सच में ऐसे ही है? ज़रूर कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।